तो मेरे प्यारे साथियों, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कक्षा 9वीं के गणित से आपका पहला पाठ संख्या पद्धति, जिसमें आपको 6 भाग देखने को मिलेंगे। पहले भाग में हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। इसमें आपके 6 भाग होंगे, जिसमें दूसरे भाग में प्रश्नावली 1.1, तीसरे में प्रश्नावली 1.2, चौथे में होगा आपका प्रश्नावली 1.3, पांचवे में 1.4 और छठे भाग में आपकी प्रश्नावली 1.5। चलिए पढ़ते हैं पहले पाठ एक भाग परिचय, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या, जिनको n से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। फिर होती हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। फिर होती हैं पूर्ण संख्या, जिनको डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। इनके प्रकार है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उदाहरण के लिए 0 से लेकर दाएं तरफ आप जाएंगे तो ये संख्याएं प्लस में शुरू होंगी, और 0 से लेकर बाएं तरफ जाएंगे तो ये संख्याएं आपकी माइनस से स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 8, 13, 17। और फिर है भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए है 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14। अब आती है परिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4। अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि √3। अब आती हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रकार के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव। इस स्थिति में शेषफल शून्य हो जाता है। दूसरा है अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। फिर है अनवसानी अनावर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे घातांक नियम के बारे में। इसमें आपके 4 नियम होते हैं। पहला नियम है आपका a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 बराबर। अब इसमें देखिए आपका जो बेस है, जो आधार है a, तो a के स्थान पर हमने 2 और 2 को रखा हुआ है। m के स्थान पर 2 है, n के स्थान पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, a के स्थान पर 2 को रखेंगे, m के स्थान पर 2 को, और प्लस फिर n के स्थान पर 3 को रखेंगे। अब आप देखिए 2 की घात 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं 2 की घात 5 बराबर 2 को हमें 5 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 5 बार हो गया। अब 5 बार हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा वाला। इसमें है a की घात m की होल पावर n। इसकी क्या है, पूरा का घात कितना है n है, बराबर में क्या है a की घात m इंटू n। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, चलिए ले लेते हैं 2 की घात 2 की होल घात 3 ले लेते हैं। अब आप देखिए 2 के स्थान पर हम a के स्थान पर
2 को रखेंगे और 2 और 3 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर गुणा में लेकर आ जाएंगे, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। इसी तरह हम लिख लेते हैं 2 को 6 बार गुणा में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरह ये कितने हो गए, 6 बार हो गए। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। अब अगला देख लेते हैं। अगला है a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं 2 की घात 4 बटे 2 की घात 2 बराबर a के स्थान पर हमने 2 माना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m क्या है, यहाँ पर 4 है और n क्या है, यहाँ पर 2 है। तो 2 की घात 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और फिर हम 2 को 2 बार गुणा कर देंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 4। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, a की घात m b की घात m बराबर a b की होल घात m। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या करेंगे, हम a ले लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर घात ले लेते हैं 2, b ले लेते हैं यहाँ पर 3, तो 3 की घात हो जाएगी 2। यहाँ पर घात हमें सेम रखना है। अब देखते हैं, यहाँ पे छुपा होता है इनटू। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर दिया ए बी को एक साथ रखना है होल पावर m, तो ए बी क्या है, यहाँ पर 2 गुणे 3, इसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंदर दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 की पावर 2। तो भाई 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6 और 6 छीन 36, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हमारा ये घातांक नियम पूरा होता है और आपका पाठ परिचय भी खत्म होता है। धन्यवाद।